और इसके अंदर ये आए हैं, ये है क्लिप है जो जैसे एमसीबी बॉक्स में हमने डीपी आरसीसीबी और एमसीबी लगाने के बाद में जो भी जगह बीच में गैप में बच जाती हैं उसको कवर करने के लिए ये दिए जाती हैं ताकि प्रॉपर तरीके से फिटिंग में रहे सब कुछ इसलिए। और इसके साथ में चिप भी दे रखी है, जैसे जो भी रूम के अंदर से वायर आते हैं उनके ऊपर लगा दी जाती हैं, भाई ये बेडरूम का है, ये ड्राइंग रूम का है और ये किचन का है, इसकी ये अलग अलग, ताकि जब वापस इसमें कनेक्शन करें तो उस समय भाई हमें ज़्यादा समस्या ना हो, उसके लिए ये दे रखी हैं इसमें। और ये है इसका अटैचिंग पिन है जो नीचे एमसीबी में अटैच करने के लिए दी गई है। पहले वायरिंग से करते थे, पहले कंपनियों ने नहीं निकाल रखा था, अभी ये नई जो बॉक्स आते हैं उनके अंदर आती है। इसमें सीधा इसको नीचे लगा के कस दिया जाता है और इसके अंदर एक वायरिंग लगा दिया जाता है ताकि इसमें करंट का फ्लो हो सके। ये मैं प्रॉपर आपको आगे कनेक्शन करूँगा उस टाइम बता दूंगा। और ये है इसका तो इसको बोल्ट, और ये इसमें है स्टैंड जिस पे हम फिटिंग करते हैं इसकी एमसीबी की। और तो ये है इसका अर्थिंग के लिए पॉइंट, यहाँ पे एक वायरिंग बाहर से आता है और ये अर्थ के लिए लगा दिया जाता है और यहाँ से फिर वायरिंग जाती है सारी प्रॉपर ऊपर जो अर्थ के लिए तार निकाल दिए जाते हैं और रूम के अंदर दे दिया जाता है इसको। और ये है न्यूट्रल का तार के लिए जो यहाँ पे एमसीबी में कनेक्शन होने के बाद में यहाँ पर ऊपर लगेगा एक तार, तो मैं उसका बता दूंगा। ये प्रॉपर इसमें डायग्रामिंग कर रखी है, समझा दिया गया है भाई कैसे कैसे क्या लगाना है। तो अभी एक बार इसको साइड में रख देते हैं और इस पर आपको मैं फिटिंग करके बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो ये डिप्पी है इसका कनेक्शन करते हैं। इसमें लाइनिंग का कुछ दे नहीं रखा है भाई, लाइनिंग इधर है लोड का इधर है, क्योंकि इस पर कुछ भी मेंशन नहीं होता है। ये एंकर कंपनी की है और इसमें देखो ये यहाँ पे कलर कोडिंग दे रखा है, जैसे ये ओप अभी ये रेड कलर हो गया और जैसे ये नीचे ट्रिप करती हैं तो यहाँ पे हरे कलर की ये लाइटें दिखती है अंदर। तो इसका कनेक्शन कर देते हैं इसके ऊपर। और ये इसका है लॉक, जिसको प्रेस करने से ये यहाँ पे लॉक हो जाएगी। ओके, ठीक है। और इसके बाद में लगाते हैं आरसीसीबी, ये है फिलिप्स कंपनी की है मेरे पास आरसीसीबी भी है। इसमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये लोड के लिए है और ये लाइन के लिए है, तो इधर से लाइन का तार देना है और ऊपर से ये जो वायर है वो लोड के निकाल देने हैं। तो इसका भी कनेक्शन कर देते हैं और यह है इसका लॉक, इसको प्रेस कर दिया, ये भी होगी टाइट। अब इसके बाद में 4 एमसीबी लगाएंगे जो भी एंकर कंपनी की है, इसको लगा दिया और इसको भी लॉक कर दिया। इसी प्रकार चारों को कर देंगे। ओके, तो मैं इसको पास से बता देता हूँ। ये सी टाइप में है जो एमसीबी में जो लगा रखी है, तो सी टाइप में 10 एम्पेयर की है। सी टाइप में देखो सारी 10 एम्पेयर की हैं और एंकर कंपनी की हैं। ओके, तो इसको बीच में कर देते हैं, ठीक है। अभी इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें 2 तार जैसे लाइनिंग के तार आते हैं जो 1 मीटर से आता है। यह है जो न्यूट्रल का तार है। यहाँ पे ब्लैक तार यूज़ करते हैं वैसे अमूमन तो, पर कलर कोडिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 अलग कलर के रखने चाहिए, ऐसा ही है इसका सिस्टम। कोई भी तार रख लो उसमें कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं है। वायर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कसना है आपको ताकि लूज ना रहे। अब ये फेज तार है या फेज वायर है जिसका कनेक्शन कर रहा हूँ मैं। फेज उसे बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है और न्यूट्रल उसे बोलते हैं जिसमें रिटर्न वापस आता है करंट।
तो इसको प्रॉपर टाइट करना है पूरा। ओके, तो ये हो गया। अब इसका जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ से वापस न्यूट्रल का तार देना है। जिस पॉइंट में न्यूट्रल का तार है उसी के वापस ऊपर वाले पॉइंट में वापस न्यूट्रल का तार देना है। और ओके, और इसके बाद में ये जो फेज का तार है उसके सामने वाले पॉइंट से वापस फेज का तार देना है। ये प्रॉपर तरीके से इसको लगा देना है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देखो न्यूट्रल का तार यहाँ पे देना वापस, ठीक है। और इसमें लाइन में ये जो आरसीसीबी है इसमें ये नीचे लेके रखा था कि मतलब लाइन इधर से देनी है नीचे। तो इसको देखो कंपनी वाले जैसे लिखते हैं ना उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। वैसे वीडियो में काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं कि इसको किधर से भी लगाओ कोई समस्या नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। यदि कंपनी ने मेंशन कर रखा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। तो हमें अपने पास से ही ये सब कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रॉपर जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से करना है कनेक्शन इसका। अभी इसका प्रॉपर नहीं हुआ है, देखो ये वापस निकल गए। जैसे इसको है ना टाइट करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइट नहीं करते हैं तो ये नहीं निकलेगा। नहीं टाइट करते हैं जैसे तो ये नहीं निकलेगा, वरना निकल जाता है बार तार। ओके, अब जो फेज का तार है या फेज का जो वायर है उसको यहाँ पे देना है कनेक्शन इसका। ओके, ये दे दिया है। अब इसका सिस्टम ये है कि जिस साइड में हमने न्यूट्रल का तार दिया है उसी साइड से वापस न्यूट्रल का तार है जो निकालना है हमें, वो उसे एमसीबी बॉक्स के अंदर लगेगा। और यहाँ से जो फेज तार दिया है इसके अंदर से एक तार निकलेगा और वो इन एमसीबीओं के अंदर लगेगा, ठीक है। ओके, ये हो गया इसका कनेक्शन। अब इनका जो कनेक्शन है मैंने आपको बताया था कि ये दे रखी है। तो इसमें क्या है ना, इनको सबको एक साथ अटैच कर दिया जाता है और इसको लगा दिया जाता है और इसको वापस कस दिया जाता है। इसको अभी मैं जैसे ये वायर इसके साथ दे दिया मैंने, एक के साथ, किसी के साथ भी दे सकते हैं चारों एमसीबी के अंदर। और इनको प्रॉपर तरीके से वापस कस देना है। ओके,
तो ये इसका कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो फेज का तार है या जो करंट का तार है वो यहाँ से निकलेगा इनके आउटपुट से सारे, और ये जो दो तार है ये जो मीटर में लगाने हैं, ये मीटर में लगे होते हैं। और अभी इस एमसीबी बॉक्स को इसके अंदर फिट कर देते हैं हम। चलो छोड़ो, अभी इसको एक बार रहने देते हैं। इसके अंदर यह है ना, ये जो बड़ी दे रखी है इसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ एक बार के लिए, और मैं इसको सीधा बाहर से ही बता देता हूँ आपको कि इसका कनेक्शन जो हमने करा है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए आगे हम देखेंगे एमसीबी और आरसीसीबी कैसे काम करता है। दोस्तों आज हम एमसीबी का टेस्ट करेंगे कि एमसीबी ट्रिप कैसे करती है और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे इसमें एमसीबी में ये फेज का तार दिया हुआ है, ये रिटर्न में लिया हुआ है, और न्यूट्रल का वायर ये है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी मेरा बंद किया हुआ है पीछे से कनेक्शन, ये इसका चालू कर दिया कनेक्शन, और ये एमसीबी चालू कर रहा हूँ मैं, ओके। तो अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास ये बल्ब है, इसमें ये फेज का तार कनेक्शन कर दिया है और ये न्यूट्रल का कर दिया है, तो इसमें लाइट चल रही है, ठीक है। और अब इसको चेक करेंगे कि ये ट्रिप करती है कि नहीं करती है, जैसे, ठीक है। ये देखो ऐसे ट्रिप करती है, और ये एमसीबी बंद भी हो गई है, बीच में आके रुक गई है। तो ये इसका सिस्टम दे रखा है एंकर ने कि जब ये ऐसे ट्रिप लाइन फॉल्ट हो जाती हैं तब ये बीच में आकर रुक जाती है और ट्रिप करके यहाँ पे रुक जाती हैं। इसका मतलब ये बीच में रुकने का मतलब ये है कि कहीं पर लाइन शॉर्ट हुआ है, इसकी वजह से ये बीच में आकर रुक गया, और ऑन ऑफ ये पूरा होता है, ठीक है। अभी इसके बाद आरसीसीबी का कनेक्शन करते हैं और वो आगे बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये इसके अभी मैं लाइन चालू कर देता हूँ, और इसमें अभी लाइन आ गई है। तो इसमें देखना है, ये इधर न्यूट्रल का पॉइंट दे रखा है और इधर फेज का पॉइंट दे रखा है, तो इसमें न्यूट्रल और फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही देखना है हमें। तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, देख लो यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये लाइट जल रही है, ठीक है। तो ये फेज का इधर दिया है, न्यूट्रल का इधर दिया है। अब ये सही है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं। तो इसको चालू करते हैं, तो ये बल्ब चलना चाहिए आगे। तो जैसे ही हम इसको चालू करेंगे ये बल्ब चल गया है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका टेस्टिंग बटन होता है यहाँ पे दिया हुआ, ये जो रेड वाला दे रखा है ना, ये टेस्टिंग बटन है, ठीक है। तो इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये बंद होना जाना चाहिए। यदि बंद नहीं होता है तो इसका मतलब ये सही नहीं है कनेक्शन में, ये आरसीसीबी सही नहीं है, ठीक है। ये देखो बंद हो गया है, तो इसका मतलब ट्रिप जो बटन के साथ ट्रिपिंग सिस्टम दे रखा है वो सही से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे ये अब चालू हो गया है, ये बंद हो गया, ठीक है। अब इसका एक सिस्टम और देखना है हमें कि जैसे ये ट्रिप करती है कि नहीं करती है। चालू है, अब इसका कनेक्शन इस वाले फेज का इस वाले न्यूट्रल के साथ करते हैं तो ये चालू ट्रिप करती है कि नहीं करती है, और इस वाले न्यूट्रल का इस वाले फेज के साथ कनेक्शन करता है तो ये ट्रिप करती है कि नहीं करती है। ये चीज़ हमें चेक करनी है, ठीक है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसका न्यूट्रल और इसका फेज को टच करते ही इसने ट्रिप कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्क कर रही है, ये ट्रिप हो गई है। इसी हिसाब से अब इसका फेज और इसका न्यूट्रल ये ट्रिप कर गई है। इसमें बेल्ट हो जाता है, बहुत खतरनाक ट्रिप करती है। ठीक है, तो ये इसके साथ भी ट्रिप हो गई है। तो ट्रिप हो गई है, इसमें भी बंद हो गई है। ठीक है, जैसे इससे अभी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये वर्क कर रही है, इसका मतलब ये बराबर वर्क कर रही है। अब इसका एक टेस्ट और होता है,